3 क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज ये आपकी किताब है उड़ान उर्दू की। आज हम इसका जो है वो लेसन पढ़ेंगे। आज हम इसका लेसन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक चैप्टर था हमारा बेमिसले ज़ाते करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। इसकी रीडिंग भी हमारी हो चुकी थी। इसकी इमला आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे भी कर ली है। दैन फिर हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज भी ये वाली कंप्लीट कर ली थी। बट ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये आपकी नोटबुक में मैंने नहीं लिखवाए, क्योंकि ये आपकी नोटबुक पे लिखवाने भी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ये रीडिंग अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है। जैसे हम क्लास में करते हैं ना, हम रीडिंग पढ़ते हैं, उसके अंदर से मैं आपसे क्वेश्चनिंग करती हूँ, सेम एज इट इज़ आपने करना है। अब जब ये रीडिंग मुकम्मल पढ़ लो, आपको समझ आ जाए कि इस रीडिंग में क्या बात हुई है, तो आपने अपने पेरेंट्स को या अपनी बहन को कहना है कि जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना ये वाले, आप उनसे पूछें कि जैसे मक्का मुकरमा के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन क्यों कहते थे। आपने रीडिंग पढ़ी है, आपको पता होगा क्यों कहते थे। आपने ये सारे क्वेश्चन एज वर्बली बस बताने हैं कि आपको इसका एज इट इज़ आंसर तो पता है ना कि हम लोगों ने किया है। अगर मैं कभी पूछ लूँ कि जो रीडिंग की है तो आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या है, तो आप मुझे इसका आंसर दे सकें। ठीक है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन एक दफ़ा रीडिंग करके ख़ुद ज़रूर जो है वो पढ़ने हैं, सुनाने हैं किसी ना किसी को। उसके बाद ये आपका काम था, ये भी हम लोगों ने कर लिया 25 मार्च का। दैन आगे आ जाएंगे, ये भी हम लोगों ने कर लिया। और अब लग पेज नंबर 23 पे आ जाएं, तो ये भी बेटा जो हमारा काम है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर पेज नंबर 23 है हमारा, और सवाल नंबर 9 है हमारा। लिखना है हमने, जैसे तख्लीकी लिखाई लिखते हैं ना हम लोग अपनी नोटबुक पे, सेम एज इट इज़ तख्लीकी लिखाई जो है वो हम अपनी बुक पे लिखेंगे। सफ़ा नंबर 23 है, सवाल नंबर 9 है। लिखना क्या है, सवाल लिखा हुआ है आपके पास, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दयानतदारी को कैसे शामिल कर सकते हैं। दयानतदारी पर एक मुख्तसर इबारत लिखी। अब दयानतदारी क्या होता है, दयानतदारी क्या होता है बेटा, दयानतदारी की मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास तारीफ़ें आ जाती हैं। सबसे पहले एक तारीफ़ ये आ जाती है कि अगर आपके पास कोई चीज़ या राज आपको बताए या कोई चीज़ आपको सौंपे, तो आप उसकी अच्छे तरीके से हिफाजत करें, उसे संभाल कर रखें, उसमें कोई भी ख़यानत ना करें। दूसरी बात ये हो जाती है, अगर आपको कोई राज बताए, यानी अगर किसी ने आपके साथ कोई बात शेयर की है कि ये बात है उसकी है, अगर उसने आपके साथ कर दिया है शेयर, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वो बात आगे किसी को ना बताएं। ये भी एक दयानतदारी का मतलब है। ये भी हो सकता है कि आप हमेशा सच बोलें, किसी से कभी झूठ नहीं बोलें, ये भी दयानतदारी का मतलब हो सकता है। इसके बाद अगर आप एक तालिबा इल्म हैं, मतलब आप पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी सबसे बड़ी दयानतदारी क्या होगी कि अगर आप अपना काम कर रहे हैं, वो नोटबुक पे कर रहे हैं या आप अपने रजिस्टर पे काम कर रहे हैं और आपकी मैम ने आपको सवाल दिया लिखने के लिए, तो आपकी ये सबसे बड़ी स्टूडेंट की ये दयानतदारी का मतलब ये होगा कि वो अपना काम मुकम्मल ईमानदारी से करे, मतलब चिटिंग ना करे, नकल ना करे। एक तालिबा इल्म यानी आपकी जो है वो ईमानदारी का ये तारीफ़ हो सकती है। ठीक है, एक एज अ स्टूडेंट आपकी ये भी जो है वो तारीफ़ दयानतदारी की आप कहला सकते हैं। एक और भी हो सकती है कि अगर आप किसी से वादा करें, अगर आप किसी से कोई प्रॉमिस करें, तो आप उसको अच्छे तरीके से निभाएं, कोशिश करें कि आपने वो प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ना। ठीक है, ये भी दयानतदारी की तारीफ़ है। आए हम, अब उन्होंने कहा कि मुख्तसर सी इबारत लिखें, मतलब एक पैराग्राफ की सूरत में आपने इसको लिखना है, तो हम इसको लिखते हैं। मैंने लिखा, इज़ टोटली अप टू यू। आप इसमें अगर चेंजेस कर सकते हो तो आप कर लो, अगर आप कहते हो कि हम इसमें और ऐड कर सकते हैं तो एडिशनल है, आप कर सकते हो। लेकिन ये जो मैंने लिखा है आप इसको भी एज इट इज़ लिख के आपने इसको याद करना है और अपने रजिस्टर्स पे लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटे, सबसे पहले मेरे पास है कि दयानतदारी एक बेहतरीन सिफ़त है जो इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है, जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। कैसे रखती है, हमेशा सच बोलें, जो भी वादा करें इसे पूरा करने की कोशिश करें, अगर कोई हमें अपनी चीज़ दे तो इसे पूरी दयानतदारी से संभाल कर रखें। ठीक है, बस इतना सही है, मैंने लिखवाया है कि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए और आप इसको लिख लें। सुबह आप लोगों के संडे की जो है वो छुट्टी भी है, सॉरी आपको ये मंडे का काम है, तो आपको अच्छे तरीके से आपने इसको याद करना है। डेट एंड डे लगानी है, जमात का काम लिखना है और पीर लिखना है। लिख के आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। आई होप बेटा आप अच्छे तरीके से इसको याद करोगे, इसको अपने नोटबुक्स पे अपने रजिस्टर्स पे लिखोगे भी। ये आज हमारा जो चैप्टर है ना, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और फिर एक दफ़ा मैं कह रही हूँ अपने अच्छे तरीके से, ठीक है, ये काम बेटे हमारा पूरा आज चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप कोशिश करें जिन बच्चों का किसी भी वजह से आप लोगों का ये रह गया है,
कोई वर्क मिस रह हो गया है तो बेटे आप लाजमी इसको कंप्लीट करें, आपके कोई मिसिंग वर्क नहीं होना चाहिए। अगर मिसिंग वर्क होगा तो वो आपके लिए बेटे प्रॉब्लम होगी, आपके पेपर्स में जो है वो प्रॉब्लम होगी। हमने इसके मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ, इसके हम लोगों ने इमला कर लिया है, इसकी एक्सरसाइज कर ली है। और इसमें जो एक्सरसाइज में हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें थी, अरकान साजी थी और ये जुमले थे तरतीब दे के लिखने, ये हम लोगों ने लिख लिया है। आपने अच्छे तरीके से बेटे इसको करना है। सबसे पहले काम तो आपका ये है, लेकिन कोशिश करनी है कि हमारा पिछले वाला भी मिसिंग उर्दू का ना हो। ठीक है, ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।